हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हो गया है आराध्या का 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है वही मैं करवाने गई थी। मैं दोनों बच्चे का ना मुजफ्फरपुर में ही लेती हूँ वैक्सीन। शुरू से एक ही क्लिनिक में लेती हूँ ताकि परेशानी ना हो। दोनों भाई बहन का एक ही जगह हो जाता है, तो वहीं से करवा के मैं रिटर्न हो रही थी। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझे करनी चाहिए थी रिकॉर्ड जहां मैं वैक्सीनेशन करवाई थी, बट मुझे लगा कि बच्चा रोने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्या फ़ोन उठाना। बट वो बिल्कुल भी नहीं रोई। ABCD 1 2 पढ़ते पढ़ते दोनों वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उसकी हो गई थी। दोनों वैक्सीन लग गए और बाद में रोने लगी जब हो गए उसके बाद। तो अच्छा नहीं लगता है बच्चे को मतलब इस तरीके से रोते देखते हुए, और फ़ोन कैमरा रिकॉर्ड करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो सोची हूँ कि आप लोग को थोड़ी सी अपनी मार्केट दिखा दूँ। जिगर बेटा हैप्पी हो, ये नहीं दिलाना सोई। हो गया दीदी का। तुम भी हैप्पी हो जाना। सोना है, सो जा। जो सोएगा वो छूट जाएगा। देखो तो क्या है, बेटा आइसक्रीम लेगा? आइसक्रीम वाला स्पाइडरमैन वाला आइसक्रीम। देखो ना जिगर नहीं पड़ेगा। चलो उठ जा। अरे सुई दीदी को पढ़ना था। उठ गया लड्डू। तो हम लोग प्रॉपर भगवानपुर आ गए हैं और यहाँ पे ओम स्वीट्स और राज लक्ष्मी है। दोनों दुकान अपनी अपनी खासियत के लिए जानी जाती है। जैसे राज लक्ष्मी का समोसा बहुत और चाट बहुत ही फेमस है भगवानपुर में, और ओम स्वीट्स के चाउमीन अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत चाउमीन खाना हुआ है, खाए हैं बच्चे हम, और ये तो नहीं खाते हैं वो सब, मैं तो खा लेती हूँ। और उसके बाद अपना अपना फेवरेट आइसक्रीम लेके हम लोग फिर से गाड़ी पे बैठ गए हैं। और ये जो मैं इशारा कर रही हूँ, यहाँ इस गली में मेरा घर है, मुजफ्फरपुर वाला घर, तो वो रेंट पे लगा हुआ है। मैं ज़रूर वहाँ भी कभी आप लोग को लेके चलूँगी। अभी तो स्टार्ट ही की हूँ मैं फ़िलहाल, और बस तो चलिए फिर आइसक्रीम एंजॉय करते हैं और चलते हैं घर। तो यही है मेरे भैया का स्कूल। एक बिल्डिंग रेडी है और पीछे से एक बनी रही है, अभी प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हम लोग आ गए हैं घर और दोपहर का खाना भी लग चुका है। तो चलिए फटाक से खा लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी ससुराल, क्योंकि आज ही मुझे चलना है।
गिर रहे हैं। बारिश का पानी को क्या कहते हैं, वाटर ड्रॉप, है ना पापा? आप देख सकते हैं हम लोग का खाना पीना हुआ है, उसके थोड़ी देर बाद ही हम लोग निकल गए थे, क्योंकि अभी शाम नहीं हुई है, होने वाली है और रास्ते में बारिश होने लगी है। पता नहीं, जब निकले हैं तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही थी, बट जैसे ही थोड़े दूर आगे हम लोग बढ़े हैं घर से, वैसे ही बरसात शुरू हो गई है। और आराध्या बोल रही थी मम्मा बारिश के पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, बूंदे को, वाटर ड्रॉप। तो बस यूँ ही बच्चे खुद ब खुद समझदार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और क्या बताओ, मायके से आने में बहुत ज़्यादा खर्चा है। आप रह लेते हो कुछ दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ख़ास करके जब बच्चे जिद करने लगते हैं, जैसे मेरे भतीजा भतीजी, जैसे ही उनको पता लगता है कि बुआ जाने वाली हैं, सबसे ज़्यादा तो वही रोते हैं, मतलब मेरे से भी ज़्यादा। और बच्चे को वैसे देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं मोबाइल वगैरह भी नहीं उठाई हूँ। और रास्ते में हो गया है कि चलिए ब्लॉग की शुरुआत करी जाए। और तो चलिए, ये आराध्या कर रही थी रिकॉर्ड, तो सोची हो कि आप लोग को दिखाओ कि अब वो भी बड़ी हो रही है। और बच्चे ऐसे भी आजकल के बहुत समझदार रहते हैं। नानी के यहाँ से जाने में अच्छा नहीं ना लगता है बेटा? नहीं। यहाँ पे ये आराध्या को फास्टैग के बारे में, टोल प्लाजा के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो बस कैसे क्या प्रोसेस होता है उसी के बारे में। और वो बहुत अच्छे से समझ बूझ भी रही थी। आजकल के बच्चे तो ऐसे भी बहुत तेज होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। कब हम लोग आएंगे रक्षाबंधन पे? वेलकम। और बैकग्राउंड से आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं आ गई हूँ ससुराल। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में और बनाते हैं चाय। तो चलिए फिर चलते हैं। तो आ गई हूँ अपने किचन में बनाने चाय। बस 2 कप ही बनाना है, क्योंकि और फैमिली मेम्बर सारे लोग पी चुके हैं चाय। और पूरे दिन आप सफ़र करके थक जाते हो तो मन करता है थोड़े से चाय पीने का, क्योंकि आप लोग जो देखे होंगे पूरे दिन मेरा गाड़ी में ही बीता है, कंटिन्यू सफ़र का ही है ब्लॉग। तो बस यहाँ पे अपने और इनके लिए कड़क सी चाय बनाऊँगी। और उसके बाद क्या बताऊँ, बहुत थक गई थी, बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। और एक तो मायके छूटने का गम होता है, ऊपर से थकावट, दोनों साथ साथ कायम हो जाता है, तो थोड़े से ज़्यादा सर में तो जो दर्द होता है वो हो जाता है। तो और क्या, बस यही है। और ये आई है मिठाई, तो ये मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और उसके बाद मैं ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से मैं फिर दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगी। और ट्राईपॉड वगैरह तो लेके आई नहीं हूँ, तो देखिए कैसे क्या होता है, रेसिपी कैसे शेयर कर पाऊँगी मैं। तो चलिए फिर ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोग से दूसरे नए वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।